सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरुदेव की दया से सदग्रंथ बीजक का जो टीका सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने किया है त्रिजा में, उसमें शब्द नंबर 46 का टीका पूर्ण हो चुका है। अब आगे चलता है शब्द नंबर 47। पाड़े बूझ पियो तुम पानी, जय मटिया के घर में बैठे तामे सृष्टि समानी। सदगुरुदेव गुरुमुख से कहते हैं, पंडित तुम बूझ के पानी पीते हो, सो किस से बूझते हो? अरे जिस माटी के घर में तुम बैठे हो और ताही में सब सृष्टि समाई, तुमने न्यारा, तुमसे न्यारा कौन है? ये अर्थ 56 कोटि यादव जहां भीजे, मुनिजन सहस्त्र 88, पैग पैग पैगंबर गाड़े, सो सब सरे भो माटी। 56 कोटि यादव जहां सर गए और 88,000 ऋषि सब सर मर माटी में मिल गए, सो माटी का एक पाठ पृथ्वी तापर सब बैठे। अब ये पाठ से न्यारा कौन है? जाकी तुम छूत लेते हो। अरे 1,80,000 पैगंबर सब माटी में मिल गए, सोई माटी में सब रहते हैं। अब छूत तो भी किसकी लेते हो? ये अर्थ मच्छ कच्छ घरियार बयाने, रुद्र नीर जल भरिया, नदिया नीर नरक बहे आवे, पशु मानुष सब सरिया। भला पानी बेछूत कहना तो मच्छ कच्छ, मगर आज जंतु पानी में रहते हैं, उसी में जन्मते हैं, उनका रुधिर पानी में मिलता है, और नदी में नरक गोबर सभी बह आते हैं, और पशु मानुष सब मुर्दा नदी में डालते हैं, सो सब उसी में सड़ते हैं। ऐसा पानी तुम आचार करते हो, तो ये कसर जाना नहीं। अरे जो किसी ने पानी छू लिया तो कैसे छूत होता है? क्या पानी में कोई मिल जाता है? तो कोई पानी लावे और पात्र शुद्ध होवे तो नेत्र से देख लेना और छान लेना, तब पीना। हाड़ झरी झर गूद गली गल, दूध कहाँ से आया, 16 पाड़े जेबन बैठे, मटिये छूती लगाया। अरे शरीर में सब मैला भरा है और छूत तो भी किसकी लेना और मानना। भला जो गऊ जलपान करती है सो उसको चारों वर्ण छूते हैं और उसकी चूंची में से दूध निकलता है। हाड़ झर झर गूद गली गल, सो तो लेके पंडित सब जेवने बैठे और देह को छूत लगाई। देह तो माटी है, जो पृथ्वी छूत होए तो देह को भी छूत लगाना, और पृथ्वी छूत न होए तो देह भी छूत नहीं। वेद कितेब छाड़ देहु पाड़े, ई सब मन के भरमा, कहीं कबीर सुनो हो पाड़े, ई सब तुम रो कर्मा। इस शब्द नंबर 47 में 10 चौपाइयां हैं। ये वेद किताब सब छाड़ देवो पंडित, ये सब मन के भ्रम हैं। जीव कहाँ है, क्या पदार्थ है, और सभी मिथ्या हैं,
हे संतो सुनो, ये सब तुम्हारे कर्म है, अनुमान कल्पना सब तुम्हारा कर्तव्य। ये अर्थ। शब्द नंबर 48। पंडित देखो हृदय विचारी, को पुरुषा को नारी। टीका माया मुख। माया कहती है कि हे पंडित, हे बुद्धिमान, हृदय में विचार के देखो कि आत्मा पुरुष है कि नारी। सहज समाना घट घट बोले, बाके चरित अनुपा। वाको नाम काह कह लीजे, नावा के वर्णन रूपा। सर्व आत्मा घट घट बोलता है, सो तो प्रकृति और आत्मा अबोल अडोल। अरे यह आत्मा जाका ये सब चरित अनूप नाना प्रकार के रूप दिखते हैं। जैसा जल के ऊपर बुदबुदा फेन तरंग, ऐसा आत्मा बिना कछु नहीं। ओला जल न्याय सर्व आत्मा। आत्मा का ना वर्ण ना रूप, तो वह अरूप अज निराकार। उसका नाम तो भी क्या कहना, जो सर्व नाम का कहने वाला और सर्व रूप का देखने वाला और सर्व अक्षर को बनाने वाला, सो उसको क्या कहना। ये अर्थ। तय में क्या करसी नर बोरे, क्या मेरा क्या तेरा। राम खुदाई सक्त शिव एक, कऊ धोखा ही निहोरा। अरे नर दीवाना, तय में क्या करता है, तुम्हें को कहाँ ठिकाना है। अरे क्या मेरा और क्या तेरा। ये आश्चर्य। आत्मा तो एक तंतु पद न्याय, राम खुदाए शक्ति शिव सर्व आत्मा, ये नाना प्रकार का विकार आत्मा में खड़ा हुआ। पर आत्मा सदा अलिप्त पवन में जैसा भंवर पैदा होता है और विकार बॉर्डर पर मालूम होता है, परंतु वह पवन ही है। मृतिक्या घट न्याय। अब संसार नाहक कल्पना करता है तो किससे कहेगा ये आत्मा मिथ्या है, धोखा है। ये अर्थ। वेद पुराण किताब कुरान, नाना भांति बखाना। हिंदू तुर्क जैन और योगी, ये कल काहू न जाना। नाना प्रकार की कल्पना किया, वेद पुराण किताब कुरान नाना भांति बखाना। कोई हिंदू हुआ, कोई तुर्क हुआ, कोई जैन हुआ, कोई योगी हुआ, परंतु ये बात किसी ने न जानी कि आत्मा में नाना उपाधि काहे को चाहिए। आत्मा केवल शुद्ध चैतन्य, ये अर्थ ऐसा मान करके लोग भूल गए। 6 दर्शन में जो परवाना, तासु नाम मन माना। कहीं कबीर हम ही पे बोरे, ई सब खलक सयाना। गुरुमुख। अब गुरु कहते हैं कि जो 6 दर्शन में प्रमाण भया, सोई नाम और सबने माना और सब धोखे में पड़े। हे जीव, जो 6 दर्शन में प्रमाण भया सो कहाँ है। अरे सब तेरी कल्पना है, मैं ब्रह्म आत्मा हूं, ऐसा कह के सब बोराए दीवाने हुए। सयाना कहिए जीव, सो कहने लगा कि ये सब
खलक सकल आत्मा सोई में ऐसा गाफिल हुआ बिना पारख। ये अर्थ शब्द नंबर 49। बुझ बुझ पंडित पद निर्वाण, साँझ परे कहवा बसे भान। टीका गुरुमुख। गुरु कहते हैं कि हे पंडित, हे बुद्धिमान, जो तुमने निर्वाण पद को बूझा और बूझ में समाया, और बूझ कहिए ज्ञान और बूझ कहिए बोध, तो चोला छूटेगा तब जानना कहाँ रहेगा। भान कहिए जानना और सांझ कहिए मरना। ये अर्थ ऊंच नीच पर्वत ढेला न ईंट, बिनु गायन तहवा उठे गीत। ओसन प्यास मंदिर नहीं जाहवा, सहस्त्रों धेनु दुआवे तहवा। माया मुख। माया कहती है कि ऊंच ब्रह्मांड और नीच पिंडांड, सो पिंडांड का प्राण ब्रह्मांड में चढ़ाना, जहां ढेला ना ईंट और बिन गायन तहां गीत हो, सो नाद में मिल रहा। जहां न ओस न प्यास न मंदिर बिना भय हैं, जिसको सहस्त्रों धेनु दुआवती हैं, सहस्त्रों श्रुति जिनको गावती हैं। ये अर्थ नित्य अमावस नित संक्रांत, नित नित नौ ग्रह बैठे पात। अमावस योग कहिए जहां चंद्रमा लय होए और सूर्य का प्रकाश होए, दोनों नेत्रों की काली पुतरी भ्रुकुटी में लय करना। ये अर्थ शंका में राता सो संक्रांति और सोहम सोहम शब्द में लीन हुआ। इस प्रकार से नित्य नित्य योगी लोग नवग्रह मार के आसन लगाए के बैठते हैं, नौ दरवाजा मूंद के सन्मुखी में प्रवेश करते हैं। ये अर्थ मैं तो पूछूं पंडित जना, हृदय ग्रहण लागू कई खाना। कहीं कबीर इतनो नहीं जान, कौन शब्द गुरु लागा कान। गुरु कहते हैं कि हे पंडित, ये योगी जन मैं तुमको पूछता हूँ कि तुम्हारे हृदय में ग्रहण कब से लगा। ग्रहण कहिए धोखा, सो धोखा तुमको कब से लगा। हे जीव, तुम जिस वस्तु का अनुमान करता है उसका तो कहीं ठिकाना ही नहीं। इतना भी नहीं जानता जो जीव से अनुमान बानी, कल्पना, योग, समाधि, ज्ञान, विज्ञान, आनंद सब पैदा होते हैं। तो अब कौन शब्द लेके गुरु कहते हो? शिष्य लोगों के कान में क्या कहते हो? निर्णय बिना। ये अर्थ शब्द नंबर 50। बुझ बुझ पंडित बिरवान होई, आदे बसे पुरुष आदे बसे जोई। टीका गुरुमुख। गुरु कहते हैं कि हे पंडित, जानो जानो, बूझ कहिए जानना, पंडित कहिए माया और माया कहिए गुरुवा। सो गुरु कहते हैं कि ये गुरुवा लोगों ने जो जाना है, बूझा है, सो अबूझ, और अबूझ कहिए धोखा, जो कछु है नहीं। ये अर्थ आधे बसे पुरुष आधे बसे जोय, जो एक पुरुष और एक स्त्री है और कोई नहीं। ये अर्थ बिरवा एक सकल संसारा, सुरग शीस जर गई पतारा। 12 पखुरिया 24 पात, घने बरुह लागे चौपास। फूल न फले बाकी है बानी, रेन दिवस बेकार चुवे पानी। माया मुख। सब संसार में एक ईश्वर है, जाका शीश स्वर्ग और जड़ पताल, और स्वर्ग कहिए भंवर गुफा और शीश कहिए ब्रह्मांड
और पताल कहिए अर्ध, और अर्ध कहिए नाभि, और जर कहिए जीव। सो जा की स्थिति भमर गुफा में और सर व्यवहार नाभि से करता है, ये अर्थ। 12 पखुरिया कहिए 12 राशि, 24 पात, 24 अवतार, तो नाम रूप सर्व उसी का है, ये अर्थ। और बरोह कहिए रोमांस, तो एक एक रोम में अनेक ब्रह्मांड चौतरफ लगे हैं, ये अर्थ। फिर कदही न फूलता, न फलता, न बढ़ता, न घटता है, उसी की सब वाणी और उसी के सब चरित्र। रैन दिवस जाकी उत्पत्ति, प्रलय जब आंखें मूंदी तब सर्व प्रलय, और जब आंखें खोली तब सर्व उत्पत्ति, ये अर्थ। जाके शरीर का पानी विकार पसीना सब चूबता है, सो सब पानी समुद्र नदी आदि, ये अर्थ। कहीं कबीर कछु अछलो न तैया, हरि बिरवा प्रतिपालन जहिया। इस शब्द नंबर 50 में 5 चौपाइयां हैं। सदुदय जी कह रहे हैं कि गुरु कहते हैं कि जो माया ने उपदेश किया सो मिथ्या, धोखा कछु है नहीं। अरे जब यह मनुष्य हता तब कोई नहीं हता, तब इसमें कल्पना उठी कच्चे तत्व के स्वभाव से, सोई कल्पना ने सब मनुष्य की बुद्धि हर ली। तब कहा कि कोई बड़ा ईश्वर हमारा प्रतिपालन करने वाला होएगा। तब से बहुत कल्पना कर करके नाना बानी बोला, और आव बंधन में परा बिना पारक, ये अर्थ। शब्द नंबर 51। बुझ बुझ पंडित मन चितलाई, कभी भरल बह कभी सुखाई। टीका गुरुमुख। गुरु कहते हैं कि बुझ बुझ पंडित मन चितलाए। पंडित कहिए ब्रह्मा, जो नाभि में मन चित लाए के बूझते बूझते अबूझ हो गए। बूझ कहिए जीव, अबूझ कहिए ब्रह्म, और बूझ कहिए जानना, और अबूझ कहिए न जानना, और बूझ कहिए ज्ञान, अबूझ कहिए अज्ञान, और बूझ कहिए चेतन, और अबूझ कहिए अचेत। सो अचेत हुआ, ये अर्थ। अब कभी तो वाणी सब विधि स्थापना करती जाती है, और कभी सब निषेध करती है कि सब विधिवाद मिथ्या, ये अर्थ। खन उवे खन डूबे खन ओगाह, रतन न मिले पावे नहीं था। नदिया नहीं सांसर बह नीर, मच्छन मरे केवट रह तीर। ऐसी विध निषेध की वाणी सुन के कभी ये जीव ऊब उठता है, बेजार होता है, और कभी वही वाणी में डूब जाता है, भ्रम जाता है, और क्षण में बोलता है कि अवगाह है, ये अर्थ। रतन कहिए ज्ञान, सो उस ज्ञान का अंत मिथ्या नहीं, तब कहा कि अथाह है। जब पार नहीं मिला तब अपार कहा, ये अर्थ। भवसागर कहीं नदी नहीं, सांसरी कहिए संशय, और नीर कहिए वाणी। सो संसार सब संशय की वाणी में बहता है, ये अर्थ। मच्छ कहिए जीव, केवट कहिए गुरुवा। सो सदा नजदीक रहते हैं, और जीव कुछ मरता नहीं। एक चोला छोड़ा और दूसरा बनाया, इस प्रकार से जीव अनेक चोला बनाता है, और तहां तहां गुरुवा लोग नजदीक रहते हैं और फांदने को, ये अर्थ। पोह कर नहीं बांधल ताह घाट, पुरैन नाही कमल मह बाट। कहीं कबीरई मन का धोख, बैठा रहे चला चह चोख। ये शब्द नंबर 51 में 5 चौपाइयां हैं।
अरे जहां ताल नहीं ता घाट बांधा, ताल कहिए ब्रह्म। सो जहां कुछ नदी नहीं और तहां अनुमान बांधा, और पुरैनी नहीं, पुरैनी कहिए जीव कमल ब्रह्म। सो जहां जीव नहीं ता ब्रह्म अनुमान बांधा, तो जहां जीव नहीं ता कुछ नहीं। ये अर्थ, अरे जीव तेरे अनुमान से ही ब्रह्म है, तू नहीं, तहां क्या है। ये सब मन का धोखा, जो समाधि करके बैठ रहे हो, और ज्ञान दशा बाल पिशाच मूक जड़ और उन्मंत लेके फिरे, सो सब मन की कल्पना। ये अर्थ। शब्द नंबर 52। सदगुरुदेव जी कहते हैं, बूझ लीजिए ब्रह्म ज्ञानी, घूर घूर बरसावे परिया बुंदन पानी। टीका गुरुमुख। गुरु कहते हैं कि बूझ लीजिए, जो ब्रह्म का ज्ञान गुरुवा लोग कल्प कल्प उपदेश कर करके दिलाते हैं, ये अर्थ। और बुंद कहिए केवल, और केवल कहिए ब्रह्म, सो ब्रह्म कहीं नहीं है। पानी कहिए बानी, सो बानी भर है और कुछ नहीं, ये अर्थ। चिवटी के पग हस्ती बांधो, छेरी बीगर खावे, उदद माहते निकर छाछरी, चौड़े गिरह करावे। चिवटी कहिए बानी, और चिवटी कहिए स्थूल, स्थूल कहिए स्त्री, और हस्ती कहिए मन, और मन कहिए कल्पना, कल्पना कहिए सूक्ष्म। सो मन ने कल्पना किया, तहां चित्त चला, सोई बुद्धि ने निश्चय किया, और बोध सोई बोध में, बोधोहम ये अहंकार में कहिए कह के वाणी में बद्ध हुआ, ये अर्थ। और छेरी कहिए जीव, और जीव कहिए जो सकल कल्पना करने वाला, और बीग कहिए माया, और माया कहिए स्त्री, और माया कहिए गुरुवा। सो सब जीवन की रखवारी करने लगे। जो यह जीव 84 के बाहर न जाए, ये अर्थ। उदद कहिए संसार, और संसार कहिए स्त्री, और स्त्री कहिए भग, और संसार कहिए पुत्र, और दारा कहिए छाछरी, छाछरी कहिए जीव, और चौड़ा कहिए मैदान, और चौड़ा कहिए जंगल, और चौड़ा कहिए ब्रह्म, और ब्रह्म कहिए भ्रम। सो गुरुवा लोगों की बातें सुन के जीव भग भोगात संसार छोड़ के ब्रह्म में घर किया, वनवास किया, परमहंस हुआ, धोखे में पड़ा, ये अर्थ। मेढक सर्प रहत एक संग, बिलैया स्वान ब्याई, नित उठे सिंह से आर सुंडर पे, अद्भुत कथियो न जाई। मेढक कहिए जीव जो संसार सागर में रहे, और सर्प कहिए मन, और मन कहिए कल्पना, सो जीव के संग सदा रहती है, ये अर्थ। बिलैया कहिए स्त्री, और बिलैया कहिए गुरुवा, और गुरुवा कहिए ब्रह्मा, और बिलैया और बिलैया कहिए काया, और श्वान कहिए वेद, और वेद कहिए ओमकार। सो ओमकार देह से उठा, तो जीव की कल्पना से वाणी उठी। ये सारी जितनी भी वाणी उठी, ये सारी की सारी वेद की कल्पना से उठी। ओमकार चौपदी कवित्त, प्रथम भमर गुफा में शून, अर्ध मात्रा नाभि जान, मकार अर्ध पर्व अनुमान, हृदय स्थान जानिए। उकार कंठ में कहे दीन भर, अंगुष्ठ बाकी चिन्ह, आकार त्रिकुटी में भो लीन, ऐसी वाणी मानिए। ऐसी वाणी है ओमकार, सारा कल्पना का थार, काहू कियो न विचार, सब
अनुमान जीव ही को। पहली कल्पना ओमकार, भो सब जगत को भरतार। आप हो गयो है नार, जो भरतार सब हिन को। भव अब वाणी को विस्तार, काऊ लख्यो नाहि पार। खोजत थके ही अपार, तब विचार एक कियो है को। स्थूल त्यागिए आकार, सूक्ष्म वासना उकार। कारण अज्ञान है मकार, मैं तो साक्षी तीनों को। मैं तू द्वैत जहां मिट जाए, सोई बिंदु पंचम आए। सो हम आत्मा कहलाए, टीका रयो सब हिनको। पूरन परख सुख की खान, गुरु बिनु को देई पहचान। सकलों भ्रम जाला मान, पारख माय स्त्र होए रयो को। गुरु कहते हैं कि इस प्रकार से नाना कल्पना जीव में उठी और कच्चे चोले के तरफ से, और फिर जीव उस कल्पना में खराब होता है। यह अर्थ सिंह कहिए जीव, और सियार कहिए माया, और माया कहिए वाणी, और वाणी कहिए वेद। सो वेद जीव की कल्पना, सो अपनी कल्पना से अपने को डर भया। जहां में नित्यानित्य लड़ता रहता है और विचार करता है, ये बड़ा आश्चर्य कछु कहा नहीं जाता। जो अपनी कल्पना में आप विचार करके गोता खाता है, ये अर्थ, ये सब के सब उसी कल्पना ही में धोखा खाते हैं। कौने संशय मृगा बन घेरे, पार्थ बाणा मेले। उदधि भूपते तरवर डाहे, मच्छ अहेरा खेले। कौने संशय कहिए जो नाना प्रकार के कवित्व। कान में फूंका जावे, सो कौने संशय, और संशय काव्य, ज्ञान भक्ति और योग, ये अर्थ। मृगा कहिए मन, और मन कहिए कल्पना, और बन कहिए वाणी, और बन कहिए संसार। सो संशय के काव्य ने मन को वाणी में बांध के संसार में घेरा। ब्रह्माष्टमी कहाए, ये अर्थ। पार्थ कहिए ब्रह्मा जाने, परा का अर्थ बताया। परार्थ कहिए ज्ञान, और सोई ज्ञान सब एक अनेक दृढ़ाने लगे। उदध कहिए संसार, और समुद्र और भूप कहिए जीव, और तरवर कहिए मानुष देह रूप वृक्ष। सो मानुष जीव से सब वेदाद वाणी बनी, और सकल संसार सो सब उस वेद वाणी के धोखे में जरने लगे। अरे ये बड़ा आश्चर्य है। जो मच्छ भी शिकार खेलने लगा, और मच्छ कहिए जीव, सो जीव भी गुरबाई करके एक अनेक को फदाने लगे, ये अर्थ। कहीं कबीर यह अद्भुत ज्ञान, को यह ज्ञान बूझे। बिनु पंखे उड़ जाई आकाश, जीवे मरण न सूझे। ये शब्द नंबर 52 में 10 चौपाइयां हैं। सदुदय कहते, गुरु कहते हैं कि इस जीव ने बेबुद्ध ज्ञान कथा, जहां मन बुद्धि पहुंचती नहीं, अब इस जीव की कल्पना में जीव ही परा। अब कौन ये कल्पना को बूझे, और कौन बुझावे पारख बिना। अरे बिना पंख आकाश को उड़ता है। पंख कहिए पक्ष, सो पक्ष छोड़ के बोला कि मैं निरपक्ष आकाशवत जीव। आकाशवत जीव कहिए जो कभी मरे नहीं। मरण कहिए जो धोखा है। जहां जीव नहीं, सो जीव धोखा में ग्रस्त हुआ, ब्रह्म हुआ, कछु सूझा नहीं, ये अर्थ। धोखे में ही समय पूरा चला गया।
बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।